प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है नए लोकपाल अध्यक्ष की नियुक्ति। सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश A.M. खानविलकर को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी, संजय यादव और ऋतुराज अवस्थी को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। 27 मई 2022 को न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद से लोकपाल अपने नियमित प्रमुख के बिना कार्यरत है। चलिए अब जानते हैं लोकपाल क्या है। लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 में संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान है। ये संस्था बिना किसी संवैधानिक स्थिति के वैधानिक निकाय है। लोकपाल वो अधिकारी या व्यक्ति होते हैं जो कुछ लोक पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों और संबंधित मामलों की जांच करते हैं। लोकपाल की संरचना। लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। लोकपाल का अध्यक्ष वह होता है जो या तो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो या उच्चतम न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या निर्दोष, सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ट क्षमता वाला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसके पास भ्रष्टाचार विरोधी नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, बीमा और बैंकिंग, कानून और प्रबंधन सहित वित्त से संबंधित मामलों में न्यूनतम 25 वर्षों का विशेष अनुभव और विशेषज्ञता हो। अधिकतम 8 सदस्यों में से आधे न्यायिक सदस्य होंगे और न्यूनतम 50% सदस्य SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और महिलाएं होंगी। लोकपाल का न्यायिक सदस्य या तो सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो। गैर न्यायिक सदस्य को निर्दोष, सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ट क्षमता वाला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास भ्रष्टाचार विरोधी नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, बीमा और बैंकिंग सहित वित्त, कानून और प्रबंधन से संबंधित मामलों में न्यूनतम 25 वर्षों का विशेष अनुभव और विशेषज्ञता हो। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। चयन समिति और खोज समिति का परिचय। लोकपाल के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। चयन समिति निम्न से मिलकर बनी होती है: प्रधानमंत्री जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित न्यायाधीश और एक प्रख्यात न्यायविद। अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए चयन समिति कम से कम 8 व्यक्तियों का एक सर्च पैनल गठित करती है। वर्ष 2013 की लोकपाल अधिनियम के तहत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी DOPT को लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य बनने में रुचि रखने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करनी होती है। इसके बाद यह सूची प्रस्तावित 8 सदस्यीय खोज समिति के पास जाएगी जो नामों को शॉर्टलिस्ट करेगी और उन्हें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले चयन पैनल के समक्ष रखेगी। चयन पैनल खोज समिति द्वारा सुझाए गए नामों को चुन भी सकता है और नहीं भी। लोकपाल का अधिकार क्षेत्र और शक्तियाँ। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, समूह A, B, C और D अधिकारी तथा केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं। इसे प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित मामलों में भ्रष्टाचार के आरोपों से बाहर रखा गया है। संसद में कही गई किसी बात या वहां दिए गए वोट के मामले में लोकपाल के पास मंत्रियों और सांसदों पर अधिकार नहीं है। इसके पास CBI को निर्देश देने की शक्तियां हैं। इसके इंक्वायरी विंग को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्रदान की गई हैं। लोकपाल के पास विशेष परिस्थितियों में भ्रष्टाचार के माध्यम से उत्पन्न या प्राप्त की गई संपत्तियों, आय, प्राप्तियों और लाभों को जब्त करने का अधिकार है। लोकपाल के पास भ्रष्टाचार के आरोप से संबंधित लोक सेवक के स्थानांतरण या निलंबन की सिफारिश करने की शक्ति है। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। लोकपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लोकपाल के सदस्यों में न्यूनतम 50% सदस्य SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और महिलाएं होनी चाहिए। 2.
संसद में कही गई किसी बात के मामले में लोकपाल के पास मंत्रियों और सांसदों पर अधिकार नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।